नमस्कार मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगे। और आज आ जाइए, हम आपकी पूरी सुंदरता जो यहाँ पे बोर्ड की दिख रही है आप पे थोपने की कोशिश करेंगे। आपने जैसा कि देख लिया है कि जितनी भी डेफिनीशन आपने पढ़ी हैं नंबरों के ऊपर, वो सारी डेफिनीशन यहाँ पे बताएंगे। 10-12 डेफिनीशन है, जैसे हमको आती हैं वैसे ही आपको आनी चाहिए। जैसे किसी ने पूछ दिया, भाई साहब ये जैसे लिखा है 2, आप कौन हैं भाई, आप कहाँ से आए हैं, आप इवन हैं या ओड हैं, अरे आप करते क्या हैं मेरे भाई साहब। ये सब जानकारी ना अब आपको यहाँ पे मिलेगी। ये नंबर कौन है, कहाँ से आया, इसका फैमिली कौन है, फैमिली मेम्बर कौन है, भैया कौन है, बहन कौन है, कौन इसके साथ रहता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको जाननी हैं तो आप बस 10 मिनट हमारे साथ बने रहिए। आपको इसके बाद कहीं से भी डेफिनीशन छानने मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारी डेफिनीशन को हाँ भाई, मेरे सारी डेफिनेशन को, ऐसे भी लोग होते हैं कुछ समझ में नहीं आती ना उनकी चीज़ें, तो सारी डेफिनेशन को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। यहाँ से आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, हर किसी की डेफिनेशन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहली जो डेफिनेशन है वो कौन सी है? तो पहली जो डेफिनेशन है वो आती है नेचुरल नंबर की। देखो मेरे भाई साहब, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी देखिए। लिखेंगे हम इंग्लिश में पर हिंदी में बोलेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे पहला है नेचुरल नंबर। पहला क्या है? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? तो 1 से लेके ना 1 2 3 4 आगे कहीं तक भी चले जाओ, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अच्छा, इसके पीछे आ जाएं तो पीछे नहीं जाना, 1 से स्टार्टिंग करो, ये अनंत तक चले जाइए, आप इनफाइनाइट तक चले जाइए, हमको प्राकृतिक संख्या मिल जाएंगी। बात समझ में? दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी जो डेफिनेशन है वो है होल नंबर्स की। होल नंबर क्या होते हैं? तो होल नंबर होते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्टिंग होती हैं? तो 0 से स्टार्टिंग होती है, 0 1 2 3, और कहाँ तक? तो कहीं तक भी चले जाओ, आगे आपकी इच्छा है, कहीं तक भी चले जाओ, हमको 0 से स्टार्टिंग कर लो। यहाँ से होल नंबर यही कहते हैं। भाई साहब 0, आप कौन है 0? भाई साहब कहाँ से आए? भाई साहब हम, सुनिए ज़रा ध्यान से सुनो। 0 कहता है कि हम होल नंबर हैं। 1 भी कहता है हम होल नंबर हैं, 2 भी कहता है हम होल नंबर है। लेकिन जो 1 से आगे जितने भी नंबर लिखे हैं वो होल नंबर तो हैं, साथ में आपका दिमाग चलना चाहिए, ये नेचुरल नंबर भी हैं। यानी हम 0 को छोड़ दें तो जितने भी नंबर हैं वो नेचुरल नंबर है। बात समझ में आए? तो क्या समझे आप? ये सारे नेचुरल नंबर हैं, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं। समझ में आई बात? लेकिन जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो एक नेचुरल नंबर नहीं है। बात समझ में आई? तो तीसरी डेफिनेशन लिखते हैं। तीसरी डेफिनेशन क्या है? तो तीसरी डेफिनेशन है इंटीजर्स। चलिए, तीसरी डेफिनेशन है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ज़रा ध्यान नहीं आ रहा है, इंग्लिश में ही जान लो। इंटीजर सर्च करके मार लेना कि इंटीजर क्या होते हैं, ज़रा गूगल पे सर्च मार लेना। ठीक है, अगर हम माइनस में चले जाएं, -2 -1 और 0, और फिर प्लस में 1 और प्लस में 2, यानी कि इधर ये निगेटिव में इनफाइनाइट और इधर ये पॉजिटिव में इनफाइनाइट। कहीं तक भी आगे चले जाओ, कहीं तक भी पीछे चले जाओ, सारे के सारे इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे इंटीजर होते हैं। तो 3 डेफिनेशन ये समझ में आई हैं, तो चौथी शुरू करते हैं। चलिए चौथी शुरू करते हैं। चौथी डेफिनेशन क्या है? चौथी डेफिनेशन है इवन नंबर। क्या सुना है आपने? इवन नंबर के बारे में जानकारी है क्या आपको? इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। चौथी क्या है? इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं कहाँ से स्टार्टिंग होती हैं? तो 2 से स्टार्टिंग होती है, 2 4
6 और इसके आगे चले जाइए आप, कहीं तक भी चले जाओ, ये सारी की सारी इवन नंबर है। क्या है इवन नंबर? 2 से कट जाए वो इवन नंबर है। अब हमको तो पता ही नहीं सर जी कौन सा 2 से कटता, कौन से 3 से कटता, कौन से 11 से कटता। फिक्र मत करो, अगली बार हम यही लेके आएंगे कि कौन सा नंबर किससे कटता है। ठीक है, बहुत जल्दी 1 सेकंड में कैसे सोचा जाता है। समझ में आई बात? नहीं है? चलिए ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं? सम संख्या है, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। 5वीं डेफिनेशन क्या है? ओड नंबर। ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जो 2 से ना कटें। क्या हमने बोला? 2 से ना कटें, किसी से भी कटो जाके। हमें क्या मतलब है? जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9 भी। ठीक है, ये सब की सब क्या है? इनफाइनाइट। ये सब की सब क्या है? ओड नंबर है। 2 से ना कटे, किसी से भी कटो, ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। ठीक है, 6ठी डेफिनेशन जो है वो क्या हो जाएगी? ओड नंबर हो गए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। क्या आपने अभाज्य संख्याएं सुनी हैं? वही तो है प्राइम नंबर, और कुछ ही नहीं। प्राइम कहता है कि हम प्राइम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, हमसे आगे कोई नहीं है। यानी कि मतलब क्या है इसका? ये किसी से भी नहीं कटता। ये कहाँ से स्टार्टिंग होती है? तो 2 से स्टार्टिंग होती है। 2, 3, 5, 7 है तो 9 नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 3 से कट जाता है तो 11 है। इसके आगे जितने भी हैं 13 है। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब प्राइम नंबर है। बात समझ में आई? प्राइम नंबर क्या है? जो किसी से भी ना कटे, सिर्फ 2 ही नंबर से कटे। कौन कौन से? एक तो 1, एक तो 1। देखो ये सारे 1 से कट रहा है। ये 1 से कटता है बिल्कुल, 7 टाइम्स जाएगा। ये 1 से कटता है बिल्कुल, 11 बार जाएगा। बात समझे? 1 से तो कटता है, साथ में खुद से भी कटे, यानी इट सेल्फ से कटे। यानी 11 जो है वो 1 से कटता है, बिल्कुल कटता है, 11 बार जाएगा। ये 11 से कटता है क्या? बिल्कुल कटता है, 1 बार जाएगा। बात समझ में? तो प्राइम नंबर क्या है? जो सिर्फ 1 से कटे और जो सिर्फ खुद से कटे, वो नंबर होता है प्राइम नंबर। बात समझ में? 6 डेफिनेशन हो गए। 7वीं डेफिनेशन देखो, प्राइम नंबर पढ़ लिया तो को प्राइम भी समझ लो। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। 7वीं डेफिनेशन है ना, को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। को हमने बोल दिया, इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 2। और प्राइम हमने बोल दिया यानी कि किसी से ना कटे, यानी ऐसी 2 संख्याएं जो खुद में प्राइम है, यानी वो प्राइम नहीं है, वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल दे के समझ में आएगा। 2 और 7, ये तो प्राइम लिख दिए, बिल्कुल प्राइम है। अगर हम ये लिखें कि 5 और 9, ठीक है, इसमें एक प्राइम है, एक प्राइम नहीं है, तो कुछ बात समझ में? ऐसे 2 संख्याओं का पेयर, जोड़ा, जो खुद में ना कटे, जो एक भी कॉमन फैक्टर ना हो। अगर कोई कॉमन फैक्टर हो कोई, तो वो सिर्फ 1 हो, 1। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? तो 2 × 1। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? तो 7 × 1, 7 बन जाए 7। तो यानी कि 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में है। ठीक है, बात समझ में? इसमें भी यही 5, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, यानी एक ऐसा फैक्टर है, एक ही ऐसा फैक्टर है जो दोनों में है। इसके अलावा अगर कोई नंबर हुआ जो दोनों में है तो वो को प्राइम नहीं होंगे। जैसे कि 4 हो गया और 10 हो गया। अब देखो, इसमें 2 है, बिल्कुल है। इसमें क्या है? इसमें भी 2 है। तो ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है। 1 भी है, 1 भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी। तो 1 तो है ही, साथ में 2 भी है, यानी कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये जब एलसीएम पढ़ोगे ना तो बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से आपको। चलिए 8वीं डेफिनेशन पढ़ाएं। 8वीं डेफिनेशन क्या है? को प्राइम हो गए, प्राइम हो गए, को प्राइम हो गए, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं होगी। अब हम आपको सिखाएंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी कि कंपोजिट नंबर क्या है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई? हम भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, गूगल सर्च मार लेना, ठीक है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कट जाए, किससे? किसी से भी कटे, हमें नहीं पता, किसी से भी कटे, कट जाए। जैसे कि 4 है, जैसे कि 6 है, जैसे कि 8 है। देखो किसी ना किसी से तो कट ही रहा है। हमने क्या बोला? 1 से और खुद से
तो कटता ही कटता है, लेकिन इसके अलावा किसी भी नंबर से कटे तो वो होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, समझ में आई बात? कंपोजिट नंबर, बात समझ में आई? तो यहाँ सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, इससे छोटा कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं होता। अब कहेंगे 3 तो 3 से कटता है और 1 से कटता है, क्या और किसी फैक्टर से कटता है? नहीं कटता, किसी भी नंबर से नहीं कटता। यानी कि बात समझ में आई, कंपोजिट नंबर समझ में आए। तो ठीक है, हम 8 डेफिनेशन हो गई। 9वें डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। 9वीं डेफिनेशन कौन सी है? 9वीं जो डेफिनेशन है वो हमने कह दिया ना कि सारी डेफिनेशन यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, इसके अलावा और कोई डेफिनेशन होती ही नहीं है। अगर बनी है तो वो चैप्टर में सिखाई जाती हैं। ठीक है, 9वीं जो डेफिनेशन है वो है रेशनल नंबर। क्या आपने रेशनल नंबर सुना है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो सारी की सारी रेशनल नंबर होती हैं। जैसे कि 5/2, देखो अपॉन में लिखा है कि नहीं, 3/2। अच्छा, यहाँ पे 5 कर लो, कोई बात नहीं, ये भी रेशनल नंबर है। बात समझ में आई? परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर हम 5 लिख दें, सिर्फ 5, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। आप तो कहेंगे सर जी ये P/Q के फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन ये रेशनल नंबर है। क्यों? कैसे? तीसरी आंख से देखो, तीसरी आंख से जो यहाँ होती है, यहाँ अगर इसके नीचे हम 1 लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जवाब आएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया ना यही वाला फॉर्म। तो हर संख्या के नीचे 1 लिखना, क्या बोलते हैं उसको, लिखा जा सकता है। ठीक है, वी कैन राइट 1 अपॉन एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये 5/1 है, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगी। तो बात समझ में। 10वीं डेफिनेशन देख लेते हैं। 10वीं डेफिनेशन क्या है? तो इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो Q है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 से ही भाग कर देंगे किसी को तो वो इनफाइनाइट चला जाएगा। अरे भाई, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से भाग दे देंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं? किसी भी नंबर को, हाँ कोई भी नंबर हो, 0 से भाग करते हैं तो वो इनफाइनाइट चला जाएगा, जो कि हमारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए Q 0 नहीं हो सकता। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती? जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि रूट में कोई भी नंबर लिखा है, रूट में कोई भी, हाँ भाई कोई भी नंबर लिखा है, वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। और एक नाम और भी सुना होगा आपने, पाई का, जिसकी वैल्यू 3.1415 ऐसे ही समथिंग होती है। ठीक है, ऐसे ही समथिंग होती है वो। ये पाई भी क्या है? पाई भी क्या है? तो पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझिए। एक नाम आपने और सुना होगा, ई का मतलब होता है यहाँ पे आइलर्स नंबर। आइलर्स नंबर सुने हैं क्या आपने? इसकी जो वैल्यू होती है, देखो कैलकुलेटर में जो ई बन के आता है ना वो और कुछ भी नहीं, वो यही है। कैलकुलेटर में बहुत सारे नंबर टाइप करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, पर वो एग्जैक्ट नहीं आता। जब बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है तो ई बन के आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं आइलर नंबर। आइलर नंबर का मतलब है वो एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, वो एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर का मतलब हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि वो कितना भी हो सकता है। ई की जो वैल्यू होती है वो 2.78 होती है, लगभग 2.718 होती है, 718 होती है लगभग। ए की वैल्यू यही होती है, आइलर्स फॉर्म, जिसको हम एक्सपोनेंशियल नाम देते हैं। इसका नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल। और वैसे इस नंबर को क्या बोलेंगे? आइलर नंबर। बात समझ में? अगर ये इर्रेशनल नंबर आपके समझ में आए हैं तो 10 डेफिनेशन हो गई, 10 डेफिनेशन हो गई। अब हम 11वें डेफिनेशन की बात करते हैं, जो क्या है? आप सोच रहे होंगे यह तो नहीं पढ़ाया। बिल्कुल वही पढ़ाएंगे। क्या? बिल्कुल वही पढ़ाएंगे। क्या? तो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। देखो 11वीं जो डेफिनेशन है वो किस पे है? ये है हमारे पास रेशनल नंबर और ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर।
तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब दोनों आ जाएं तो इसे हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? हमको ध्यान नहीं आ रहा, गूगल टाइप कर लेना कि रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब दोनों साथ में हों तो उसे रियल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर क्या? जैसे कि 5। तो इरेशनल नंबर क्या? रूट में कोई भी नंबर हो, यानी कि 5 प्लस रूट 2 जब ये दोनों साथ में आएंगे तो ये क्या है? एक रियल नंबर है। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? आई डोंट नो। बात समझ में आई? तो 11 डेफिनेशन हो गई। 12वीं डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। 12वीं डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 12वीं डेफिनेशन क्या है? आपने सुना होगा इमेजिनरी नंबर। क्या आपने सुना है इसके बारे में? कभी भी सुना हो? यानी कि काल्पनिक संख्या होती क्या है पहले तो वो जान लो। देखो हमारे पास अगर रूट में इस तरह से लिखा है, रूट में कोई भी नंबर लिखा है, क्या 2 का रूट कभी निकाला जा सकता है? कभी नहीं निकाल सकते। आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको पीएचडी तो करना नहीं है, तो हम कुछ नहीं बताने वाले यहाँ पे, सिर्फ डेफिनेशन आप जानने आए हैं। तो अगर हम -1 का रूट लेंगे तो वो क्या होगा? एक इमेजिनरी नंबर होगा जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो बात समझ में? रूट के अंदर -1 लिखा है, यानी कि वो इमेजिनरी नंबर है। बात समझ में आई? अगर हम इसकी पावर 2 कर देंगे तो i की पावर 2 यानी कि -1। अगर हम i की पावर एक बार और 2 कर देंगे तो -1 × -1 यानी कि 1। तो i की पावर 4 जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। और जहाँ भी आपको i दिख जाए, i मतलब इमेजिनरी नंबर, i का मतलब समझ में है, रूट में अगर 1, जैसे कि हमारे पास लिखा है ये 5 लिखा है माइनस में, रूट लगा है, तो क्या ये इमेजिनरी नंबर है? बिल्कुल है। आप तो कह रहे थे सर जी -1 रूट का लेंगे तो इमेजिनरी होता है, यहाँ तो -5 है। तो उसके लिए देखो दिमाग होना चाहिए बस आपके। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग क्या -1 × 5 नहीं लिख सकते? क्या ऐसा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। अब ये जो रूट है ना, ये दोनों पर है, दोनों पर होने का मतलब क्या है? -1 पर भी है और 5 पर भी है। तो कुछ बात समझ में आई? आपकी बात समझ में आई? नहीं आई क्या? मल्टीप्लाई में है, बात समझ में आई? ये क्या है? ये आई ही तो है, यानी कि ये कुछ भी नहीं है, 5√5 आई है। और आई क्या है? इमेजिनरी नंबर, यानी कि ये क्या है? इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आई? इस तरह से इमेजिनरी नंबर। एक डेफिनेशन और रह गई है, उसको भी लिख लो। क्या? देखो हमने रियल नंबर आपको सिखा दिया, हमने इमेजिनरी नंबर आपको सिखा दिया, ठीक है। अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और ये 13वीं डेफिनेशन है ना, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी कि हमारे पास रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2, और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जब ये दोनों साथ में हों तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बीएससी में आपने पढ़ा होगा। बीएससी के स्टूडेंट अगर आप होंगे तो बिल्कुल पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर हो और इमेजिनरी नंबर हो तो उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। तो रियल नंबर 2 है और आई का मतलब क्या है? तो आई का मतलब 5, आई ले लेते हैं तो आई आ गया, इसमें आई आ गया। जिसमें भी आई आ जाए वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो 2 + 5 आई, ये क्या है? एक तरह का सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसको जेड से डिनोट करते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। तो बात समझ में आई? अगर ये सारी डेफिनेशन आपके समझ में आई हैं, हमने ये सारी डेफिनेशन जैसे हमको याद है ना, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब 4 जो है वो कौन है? ओड है, इवन है, रियल है, क्या है? इंटीजर है। आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप डरो मत कि हमको नहीं आता तो हमें डर जाएं। नहीं, आपको डरना नहीं है। नहीं आता कोई बात नहीं, हमको आता है और बच्चों को आता है, उनको और आ जाएगा। आप गधे के गधे बन जाएंगे, आप कभी सीख नहीं पाएंगे।
तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है, आपका क्या जाता है। आप सीखोगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं सीखोगे तो आपका घाटा तो नहीं ही है ना। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट के लिए इंतज़ार कीजिए और धन्यवाद, नमस्कार।